आपको 8 नवंबर 2016 का दिन तो याद ही होगा, जिसमें रात 8 बजे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑन स्क्रीन आकर के एक बहुत खूबसूरत ऐलान किए कि मित्रों, आज से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट प्रचलन से बाहर किए जाते हैं। यानी 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे 8 नवंबर 2016 के दिन। ठीक 8 बजे रात ये अनाउंसमेंट हुआ और उसमें ये अनाउंसमेंट किया गया कि जिनके पास भी 500 रुपये के नोट या 1000 रुपये के नोट हैं वो बैंक में जा कर के उन नोटों को जमा करवा दें और या उसको कन्वर्ट करा लें, वहाँ से दूसरी करेंसी ले लें, अपने खाते में जमा करा दें। और इस तरह से 500 रुपये और 1000 रुपये के जो हमारे पुराने नोट चलते थे वो बंद हो गए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब उसके ठीक 7 साल के बाद यानी 2023 में अगस्त या अक्टूबर से आरबीआई ने फिर से वही अनाउंसमेंट दोहराया कि मित्रों, जिनके पास भी 2000 रुपये का नोट है वो 2000 रुपये के नोट को शीघ्र अतिशीघ्र अपने नज़दीकी बैंक में जमा करवा दें, क्योंकि अब 2000 रुपये के नोट भी प्रचलन से बाहर किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास भी 2000 रुपये के नोट थे, हालांकि हम लोग तो ज़माना बीत गया 2000 रुपये के नोट नहीं देखे क्योंकि पूरा ब्लैक हो चुका, ठीक है। तो जिनके पास भी 2000 रुपये के नोट थे उन्होंने बैंक में जमा करवाए और आरबीआई ने खुद बताया कि लगभग 87% 2000 रुपये की नोट की जो करेंसी थी वो बैंक में जमा की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की 2000 रुपये की करेंसी मार्केट में अभी फ्लो हो रही है, यानी अभी भी वो प्रचलन में है, मार्केट में है। हालांकि 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा करने की जो आखिरी डेडलाइन थी वो थी 30 सितंबर 2023। ये एक्सटेंडेड डेट थी, यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते आम जनता को 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया गया था आरबीआई के द्वारा कि आप 30 सितंबर 2023 तक अपने 2000 रुपये के नोट को नज़दीकी बैंक में जमा करवा दें। तो अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा नहीं करवाया है। अभी सिर्फ 87% 2000 रुपये के नोट की करेंसी बैंक में जमा हुई है और अभी भी 10,000 करोड़ रुपए जो 2000 नोट की करेंसी है अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। अब ये जो नोट मार्केट में हैं इनकी अब कोई भी वैल्यू नहीं रह गई, इनकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है। यानी जिनके पास भी अब 2000 रुपये का नोट होगा वो उस पैसे से कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। अब वो भारत की करेंसी नहीं मानी जाएगी 2000 रुपये की नोट 30 सितंबर 2023 के बाद से। तो अब क्या करें? तो अब जैसे ही 2000 रुपये का नोट बंद हुआ, तुरंत सोशल मीडिया में एक दूसरी चर्चा शुरू हो गई कि चूंकि अब जो बड़ी करेंसी थी 2000 रुपये के नोट के रूप में, वो करेंसी अब बंद हो गई है, तो अब उसके बदले में 1000 रुपये की जो करेंसी हम पहले इस्तेमाल किया करते थे वो वापस से मार्केट में रिटर्न बैक होने वाली है, यानी दोबारा आने वाली 1000 रुपये के नोट। अब हर जगह ये चर्चा चल रही है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इसको न्यूज़ में लिया, कवर किया, बहुत सारी न्यूज़ में भी ये आया और न्यूज़पेपर में भी आया, वेबसाइट में भी आया। यानी आज के डेट में ये करंट मुद्दा बना हुआ है कि अब 1000 रुपये के हमारे जो पुराने नोट थे वो वापस करेंसी में आने वाले हैं। तो जब ये खबर जो है सुर्खियों में आई तो आरबीआई को खुद आकर के इसका जवाब देना पड़ा कि 1000 रुपये का नोट मार्केट में अवेलेबल होगा या नहीं होगा, यानी ये करेंसी दोबारा आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आरबीआई ने खुद आकर के जवाब दिया और जवाब क्या दिया? जवाब ये दिया कि भैया 1000 रुपये के नोट को वापस मार्केट में सर्कुलेट करने का आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है। ठीक है, ना भविष्य में इसकी कोई योजना है। यानी ये जितनी भी खबर सोशल मीडिया में चल रही है ये सब हवा हवाई है। तो ग्राहकों को भी थोड़ा सा सचेत किया है आरबीआई ने कि फालतू की खबरों में कान ना धरा करें, व्यर्थ में परेशान ना हो, अफवाहों पर ध्यान मत दें, क्योंकि अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना कोई भविष्य में योजना है 1000 रुपये के नोट को वापस लाने के लिए। तो ऐसा कोई स्कीम नहीं आने वाला है।
तो याद रखिएगा 2000 रुपये का नोट अब 30 सितंबर 2023 के बाद से इनवैलिड हो चुका है, जिसका लेन देन मार्केट में पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, यानी बंद है। यानी वो नोट अब आप लेन देन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपये की करेंसी अभी भी मार्केट में मौजूद है, तो उस पैसे का क्या होगा, क्योंकि वो तो अब इनवैलिड हो चुका है। तो इसके लिए आरबीआई ने ये बताया कि भले हमने 30 सितंबर 2023 का डेडलाइन दिया था उन नोटों को बैंक में जमा करवाने के लिए, लेकिन अभी भी 10,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं 2000 रुपये के नोट के, जो बैंक में नहीं वापस जमा किए गए हैं। तो ऐसे लोग डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी अपने 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन अब वो पैसा बैंक में एक्सचेंज नहीं होगा। अब वो आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस हैं भारत में, लगभग 19 रीजनल ऑफिस हैं पूरे भारत में, वो क्या क्या हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से रीजनल ऑफिस हैं। तो इन रीजनल ऑफिस में जाकर के आप अपने 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं, यानी जमा करवा सकते हैं, जिनमें से अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, बीलापुर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, जम्मू है, जयपुर है, कोलकाता है, कानपुर है, लखनऊ है, मुंबई है, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना और त्रिवंतपुरम है। तो आपके पास अगर 2000 रुपये के नोट हैं और आप इन इलाकों के नज़दीक में रहते हैं, तो आप इन रीजनल ऑफिस में जा कर के अपने 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं या उनको जमा करवा सकते हैं अपने खाते में। अब बैंक में ये पैसा जमा नहीं होगा और अब ये पूरी तरह से सर्कुलेशन से बाहर हो चुका है। ठीक है, तो 1000 रुपये का नोट भी सर्कुलेशन में नहीं आने वाला है, ना इसकी कोई योजना है फ्यूचर में। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। तो अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे इस चैनल से मिलते रहेंगे। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ।